नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज 30 मई 2024 है और आज से यानी चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा, क्योंकि 7वें चरण में पूरे देश में 1 जून को मतदान होना है, जिसमें बिहार की भी 8 लोकसभा सीटें हैं। और इसको लेकर के आज जो है जोर शोर से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार जो है जनसभाओं को संबोधित करने के लिए एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे। एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने सवाल किया तो चिराग पासवान वहां मौजूद थे। उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि इंडिया गठबंधन की 1 जून को होने वाली बैठक पर चिराग पासवान ने कहा है कि डिसाइड करेंगे ये लोग कि किसी के यहाँ मटन पार्टी होगी। इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता इसी बात की है, आपने उनको मिला दिया है, कैसे बनाते हैं रेसिपी, ये सब चीज़ें। यानी राहुल गांधी जो मटन खा रहे थे वो भी तेजस्वी यादव के साथ, इससे पहले जो है मटन की रेसिपी लालू यादव राहुल गांधी को बता रहे थे। तो यही सब करने के लिए उनके पास समय है। रेसिपी शेयर करना है, मछली को हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है ये करना है। इन लोगों के पास कोई काम नहीं बचा है, यही तो काम रह गया है इनके पास। ऐसे में 1 तारीख को बैठक कर सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पर जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से ये लोग मुक्त हो जाएंगे। और इनको सरकार बनानी भी नहीं है, ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री की तीसरी बार जो है शपथ की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास। फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे, इसको लेकर जरूर 1 तारीख को बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद स्मारक जाएंगे, इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इस पर भी चिराग पासवान ने कहा है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इंडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, उनकी जानकारी का अधिकार बनता है। तो ये कहना था विपक्ष का कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कैमरा ले जाते हैं। तो चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए कहा है कि वो पीएम है, वो जानकारी सार्वजनिक करते हैं तब जाते हैं, और कैमरामैन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा जो है चिराग पासवान कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही संजय जायसवाल है, उन्होंने भी हमला बोला है इंडिया गठबंधन पर और कहा है कि जो बीमार है पहले से ही, जिसका मेंटल हेल्थ पहले से ही खराब है, उनके बारे में क्या बात करनी। सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला है, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस की सरकार देश को लूट रही है और लालू यादव बिहार को लूट रहे हैं। तो ये सब आरोप जो है लगाते रहे। उमेश कुशवाहा ने भी हमला बोला है। तो क्या कुछ ये नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार एनडीए के, आप भी सुनिए। बुलाएंगे बैठक, डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई, इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना, आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए, मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है। इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है, ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास, तो ये लोग इस फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे उसको लेकर ज़रूर 1 तारीख को लोग बैठक करेंगे। चिराग जी, पीएम मोदी 4 जून के बाद विवेकानंद स्मारक में जाएंगे ध्यान लगाने के लिए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैमरा लेकर के नहीं जाएं पीएम मोदी। क्या मतलब है इन सारी बातों से? और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई, प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती और जानी भी चाहिए। भैया, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना? ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको। इनको पता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं, पहली बार तो देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने सनातन पर ना से पूर्ण विश्वास जताया बल्कि खुलकर उसका पालन भी किया। ये तो वही लोग हैं ना जो सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से हैं। ये वही लोग हैं जो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी? शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजबूर बना दिया गया है।
और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। अब देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा। जो 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है उसको बंद किया जाएगा। ये विपक्ष, ये वही इंडिया अलायंस के लोग हैं ना जो एक समय में नारा देते थे, भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 3 पुश्तें बीत गई पर ये लोग गरीबी नहीं हटा सके। आज जब गरीब कल्याण की योजनाएं मेरे प्रधानमंत्री चलाते हैं, ये बात इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और ये सोच है इन लोगों की कि गरीब को कैसे गरीब बनाए रखना, तो सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, ये तमाम ऐसी योजनाओं को बंद करने की सोच है। और कानून कौन सा लाएंगे? इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। पहले तो आपको तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित करेंगे और उसके बाद आपकी अपनी संपत्ति का 55% हिस्सा कैसे ये लोग अपने खाते में ले, उस बात की योजना तैयार की जाएगी। देखिए, अगर मरीज के बारे में पता हो कि इसका ब्रेन डेथ हो गया है तो उस पर डिस्कशन मौत की घोषणा होने से पहले होती है। उनको भी अच्छे से पता है कि 4 जून को उनकी समापन निश्चित है, 4 जून के बाद बैठक करने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए अपना शोक सभा 1 जून को करेंगे। प्रधानमंत्री का कन्याकुमारी दौरा, उसको लेकर भी है कांग्रेस सवाल कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, एक तरफा माहौल है, एनडीए के पक्ष में माहौल है। बिहार की जो आज ये चुनाव प्रचार का लास्ट दिन है, 7वें चरण का, सभी जगह एनडीए के पक्ष में गोलबंद है लोग। 4 तारीख को पता चल जाएगा विपक्ष को, बस 0 पर आउट होने वाले। जो जितना हेलीकॉप्टर उतार लें, जितना सभा कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो हम लोग का जो लक्ष्य था बिहार में 400 पार, मैंने देश में 400 पार और बिहार के 40 पार, तो 40 के 40 एनडीए के झोली में। लेकिन नतीजे आने से पहले बैठक करने जा रही है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस की 1 जून को बैठक होने वाली है। इंडिया अलायंस की क्या लगता है? क्या करें? इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। 1 जून को नतीजे आने से पहले बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की होने जा रही है। विपक्ष के सभी लोग विपक्ष की बैठक होने जा रही है। टिकट लेते होंगे बाहर का, विदेश का, उनको मालूम है करारी हार होने वाला है। तो दोनों युवराज जो हैं, चाहे कांग्रेस के युवराज हो या राजद के युवराज हो, कहीं विदेश यात्रा पर जाएंगे। सर, मसौढ़ी में राजद समर्थकों ने कई लोगों को पिटाई, दलित परिवार की पिटाई की चुनावी रंजिश में दलित परिवार की पिटाई की है। राजद वाला मारा पीट किया है तो तब आशा यही न करेगा। आहट सुनाई देती है ना लोग को, समझे? तो जंगल राज का देख रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि जब जांच हो रही है, धीरे धीरे जब प्रकाश होगा, जब उसकी जांच का आगे जाएगा तो मालूम होगा कि लालू परिवार से सब जुड़ा हुआ तार है सब। अरे जनता जो है ना सबको सबक सिखाएगी, जनता सिखाएगी सबक। जो जंगल राज लाना चाह रहे थे सब जनता समझ रही है, समझे? अलबला गया है बेचारा। पूरे देश में क्या माहौल बा? 380 हो गई बा, 400 पार करे खातिर आज हमनी के अंतिम में हम सम्राट चौधरी जी, राजीव प्रताप रूड़ी जी और मनीष कश्यप भी बक्सर तक हो जइहा। और आज हमनी के बक्सर सासाराम सब जाइल जाई। 400 प्लस हो थटे। देश में नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में बसल बाड़े, गरीब होके, किसान होके, युवा होके, महिला होके, और एकरा के सफल करे खातिर आज हमनी प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी दौरे को लेकर है वो सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष को। कांग्रेस भी वो कर रही है, आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, यात्रा को रोक दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? नरेंद्र मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में हैं और जो विपक्ष है वो अपने कर्मों से रसातल में जाते हैं। आने से पहले इंडी गठबंधन 1 जून को बड़ी बैठक करने जा रही है, सभी विपक्ष के नेता आने वाले। अब इंडी भिंडी के बिया जैसा बिखर जाए। तो आपने सुना कि तमाम एनडीए के जितने भी नेता हैं, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, उमेश कुशवाहा, संजय जायसवाल, ये सभी लोग मिल करके इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। लालू परिवार पर हमला बोला है, राहुल गांधी के परिवार पर भी हमला बोला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।